अस्सलाम वालेकुम। फेडरल बोर्ड पार्ट 1 के बच्चे मेरे सामने हैं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक मौजू हरूफ और मुरक्कबात। ठीक है जी, हरूफ और मुरक्कबात ग्रामर से मुतालिक हैं। किस तरह के इनके सवाल आएंगे, एमसीक्यूज की सूरत में आएंगे या फिर किस सूरत में आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की सूरत में आएंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कितने नंबर का होता है? 3 नहीं, पार्ट 1 में 4 नंबर का होता है। क्या? शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और एमसीक्यू एक नंबर का होता है। तो 2 क्वेश्चन तो लाजमी 2-3 आ ही जाते हैं एमसीक्यूज में इस टॉपिक में से, तो बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। ठीक है, 4, 5, 6 नंबर तो तकरीबन आज के टॉपिक में आपके तैयार होने वाले हैं। जनाब, कौन कौन से एसएलओ के तहत आप ये सबक पढ़ने जा रहे हैं? एसएलओ नंबर 8 कहता है कि हरूफ फजाइया तहरीर व तकरीर में तासुर लाने वाले अल्फाज जो हैं, जैसे हरूफ नदा, तहसीन, मायने नहीं बताऊंगी अभी यहाँ पे, सिर्फ आप इनके एसएलओ बता रही हूँ। आगे अब इन सब के मायने ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, इन सब की हम वजाहत करेंगे। ठीक है, नफरीन, तासुफ, इनबसात, तंबी, इस्तिजाब, तहनीयत, तमन्ना और कसम, इन सब की निशानदही कर सकेंगे। फिर 10वां एसएलओ मुरक्कबात से मुतल्लिक है। मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस की अक़साम के फ़र्क को समझ सकेंगे, जो कि तौसीफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब अतफ़ी वगैरह हैं। इनके फ़र्क को समझ सकेंगे। तो जनाब, अब एक पैगाम आप लोगों के नाम, इसको आगे फैलाएं, नियर पियर में ढेर सारे बच्चे लेकर आएँ, ताकि हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है ये कामयाब हो सके। ठीक है, तो अब तारीफ़ करते हैं। हरूफ होते क्या हैं? हर्फ उस कलमे को कहते हैं जो ना किसी चीज़ का नाम हो, ना किसी शख्स का नाम हो, और ना किसी जगह का नाम हो, और ना ही इससे कोई काम जाहिर हो रहा हो। ठीक है, ना ही ये अपने अलग से कोई मानी रखता हो, बल्कि ये मुख्तलिफ इस्मों और फेलों को आपस में मिलाने का काम दे रहा हो, तो इसको हम हर्फ कहते हैं। ठीक है, ये अपना अलग कोई मतलब नहीं रखता। अच्छा जी, हर्फ के काम 2 इस्मों को मिलाना है, 2 फेलों को आपस में मिलाना है, 2 छोटे जुमलों को आपस में मिलाकर एक जुमला बनाना, और इस्मों और फेलों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक जाहिर करना है। जैसे असलम और तनवीर आए, यहाँ पर और का लफ्ज हर्फ है जो 2 इस्मों को आपस में मिला। कौन से 2 इसमें? एक असलम और एक तनवीर, इन दोनों को आपस में ये मिला रहा है। मुनीर मस्जिद तक गया, तो यहाँ पे तक का लफ्ज जो है ये क्या है? ये एक इसम है जो कि फेल को उसके साथ मिला रहा है। आगे बढ़ते हैं। हरूफ फजाइया, ऐसे हरूफ जो किसी जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे गुस्सा और नफरत। ये नफरत है भाई, हरसत नहीं है। ठीक है, गुस्से, नफरत, खुशी, गम और जो है हैरत के मौके पर। ठीक है, हरसत नहीं है, हैरत है, नफरत यहाँ पे आगे आ गया है। तो जैसे गुस्से, हैरत, खुशी और गम और नफरत के मौके पर जो हरूफ बोले जाते हैं उनको हम हरूफ फजाइया कहते हैं। ठीक है, और ऐसे हरूफ, अब आ जाते हैं हम हरूफ निदा की तरफ। ठीक है, पहले आप ये देख लो फजाइया क्या होता है। कोई जज्बे का इजहार कोई कर रहा है ना, मतलब एक कैफियत से गुजर रहा है, जब वो हरूफ जो कि किसी जज्बे के इजहार के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा इंसान बड़ा गुस्से में होता है, गुस्से में खबरदार आइंदा तुमने ये हरकत की, इस तरह का लफ्ज़ जो खबरदार वाला निकले, ये हरूफ फजाइया में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से हैरत का इजहार करना, हाँ ये क्या हो गया, तो हाँ करके जो आवाज़ निकलती है ना, वो हरफ फजाइया की आवाज़ है। फिर उसके बाद खुशी से आहा हम तो जीत गए, तो आहा का लफ्ज़ जो है वो फजाइया है। इसी तरह नफरत किसी से करना, उफ तफ, लानत है तुम पर। तो इस तरह के जो अल्फाज बोले जाते हैं जो कि किसी जज्बे को जाहिर कर रहे होते हैं, हरूफ फजाइया होती हैं। इनकी आगे से मुख्तलिफ अक़साम हैं, और उसमें इन सब के लिए अलामत जो लगती है ना, वो ये वाली होती है जिसको हम कहते हैं हरूफ अलामत निदाइया या फिर अलामत फजाइया। ठीक है, तो ये है वो अलामत जिसको अंग्रेजी में आप क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं शायद, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, है ना, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है। तो यहाँ पे बैठे ऐसे हरूफ। निदा क्या है? निदा पुकार को कहते हैं, किसको बुलाना, पुकारना। ऐसे हरूफ जो किसी इसम को पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हरूफ निदा कहा जाता है। अरे भाई, जब तक मेहनत नहीं करोगे कामयाब नहीं हो सकोगे। इसलिए अरे का लफ्ज जो है ये हरफ निदा है। इसके अलावा मजीद कौन से हरूफ? अबे, ओ, या, अल्लाह
اور اے، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں نا، جو کسی کو پکارنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کو حروف ندا کہا جاتا ہے، پکارنے کے معنوں میں۔ اچھا، حروف تحسین کیا ہوتے ہیں؟ تحسین کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، تو ایسا موقع جب کسی کی تعریف کوئی بندہ کر رہا ہو تو ہم جیسے کہتے ہیں کہ شاباش، آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو بہت اچھے نمبر حاصل کیے ہیں، تو شاباش کا لفظ ہے۔ اس طرح سبحان اللہ، کیا کہنے، اس طرح کے جو ہیں، آفرین ہے، مرحبا، واہ واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ حروف تحسین میں آ جاتے ہیں۔ اس میں کچھ انبساط والے بھی ہیں، جیسے آہا، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی آ جاتے ہیں تحسین میں۔ تو تحسین اور حروف تحسین، اور دوسرا کیا ہے، ایک تحسین ہے اور دوسرا اس کے لیے لفظ کے استعمال ہوتا ہے انبساط، ٹھیک ہے، یہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اب دیکھتے ہیں نفرین کیا ہے۔ یہ نفرت یا ملامت کرنے کے لیے، جھوٹوں پر اللہ کی ہزار لعنت، تو یہ لفظ ہزار لعنت جو ہے یہ نفرت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اسی طرح سے تف ہے تم پر، پھٹکار ہے، آہ تھو، چھی چھی، یہ سارے حروف جو ہیں حروف نفرین کو ظاہر کرتے ہیں۔ حروف تعسف کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف جو کہ افسوس یا تعسف کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ افسوس، انسان غفلت کا شکار ہے، تو لفظ افسوس جو ہے وہ حروف تعسف کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کون سے یہ ہیں، صد افسوس، ہائے، اف، اف وہ، حسرتا و حسرتا کے یار نے کھینچا ستم سے ہاتھ، مجھ کو حریص سے لذت آزار دیکھ کر، و حسرتا، افسوس ہوا، حسرت ہوئی، تو یہ اس طرح کے سارے جو ہیں حروف یہ حروف تعسف کہلائیں گے، جو افسوس کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حروف انبساط، میں نے کہا تھا نا ابھی تحسین، ٹھیک ہے، تحسین والے جو تھے حروف اور انبساط، ان کی مثالیں یکساں ہوتی ہیں، ماشاءاللہ، آہا، یاہو، آہا، ہم نے کمال کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو ہوتی ہیں نا خوشی کا اظہار کرنا، ماشاءاللہ کتنا خوبصورت گھر ہے، ٹھیک ہے، تو خوشی کا اظہار ہوتا ہے، انبساط کا اظہار ہوتا ہے، تحسین ہوتی ہے، واہ واہ ہوتی ہے، تو یہ سارے کے سارے ایک ہی جیسے حروف ہوتے ہیں۔ اچھا، حروف تنبیہ کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو خبردار کرنا، آئندہ اگر تم نے ایسی حرکت کی، سنو، زنہار یہاں مت آنا، خبردار یہ کام دوبارہ کیا تو دیکھنا یہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ تو یہ سارے حروف جو کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے، کسی کو آگاہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، یا کسی کے اوپر رعب ڈالنے کے لیے کہ بھئی آئندہ تم نے یہ حرکت نہیں کرنی ہے ورنہ، ٹھیک ہے، تو یہ سارے حروف جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ حروف تنبیہ کے معنوں میں آئیں گے، یعنی کہ کسی کو آگاہ کرنا، ڈرانا اور ان کو خبردار کر دینا، ٹھیک ہے جی۔ استجاب، استجاب کا لفظ ہوتا ہے حیرت کے موقع پر بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حیران ہو جانا، اللہ اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے، حاشا و کلا، اوہو، یہ سارے کے سارے حروف تعجب ہیں، ٹھیک ہے، لا حول ولا قوت، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ سارے حروف جو ہوں گے حروف استجاب کہلائیں گے۔ حروف تہنیت، مبارکباد کے موقع پر یہ والے حروف بولے جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے حروف جو کہ کسی کو مبارکباد دینے یا اس کی کامیابی پر خوش ہونے کے لیے، اس کو خوشی کے اظہار کے لیے جب بولے جاتے ہیں، مبارک ہو، شاباش، بہت خوب، آپ کو اللہ تعالیٰ یہ مبارک کرے، تو جس کے اندر اس طرح کے لفظ ہوں گے وہ سارے کے سارے حروف تہنیت کہلائیں گے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں حروف تمنا۔ تمنا کیا ہوتا ہے؟ خواہش یا اظہار، ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کوئی آرزو کر رہے ہیں، آپ کی تمنا ہے دل کے اندر، اس موقع پر بولے جاتے ہیں کاش میں یہ کام کر لیتا، حسرت ہے، ایک آرزو ہے کہ کہیں یہ کام ہو جاتا، کاش اسے میری باتیں سمجھ میں آ جاتی، تو اے کاش کے، اے کاش اور کاش، اس طرح کے جو حروف ہوں گے یہ حروف تمنا کہلائیں گے، جس میں خواہش موجود ہوتی ہے۔ حروف قسم، قسم اٹھانے کے موقع پر جو لفظ بولے جاتے ہیں، یعنی کہ واللہ، آپ درست کہتے ہیں، باخدا میرا یہ مطلب نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ایسے حروف باخدا اور واللہ یہ قسم اٹھانے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ دیگر حروف آپ کے سامنے، ان کو آپ ان میں سے موسٹلی آپ پڑھیں گے پارٹ 2 میں جا کر، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے۔ حروف اضافت ہوتے ہیں جو ایک قسم کا تعلق دوسرے سے جوڑتے ہیں، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آگے آپ مرکبات پڑھ رہے ہیں اور مرکبات کے اندر آپ کو اس کا استعمال نظر آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا تعلق دوسرے سے جوڑتے ہیں، جیسے کا، کی، کے، احمد کا قلم، عالیہ کی کتاب، ٹھیک ہے، ان کے گھر، کا، کی، کے اضافت ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔
इस्तिफहाम क्या होते हैं, सवाल पूछने के मौका पर जो हरूफ बोले जाते हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे। फिर उसके बाद हरूफ हरफ बयान ये वाला होता है, लंबी तफसील में जाने के लिए, एक दफ़ा का जिक्र है कि, और फिर उसके बाद लंबी डिटेल है, ठीक है। हरूफ जार क्या होते हैं, इसम को फेल के साथ मिलाते हैं ये, ठीक है। प्रेपोजिशंस अंग्रेजी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ने, से, तक, पर, को, इस तरह के सारे हरूफ, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ये सारे हरूफ जार हैं। उसके बाद हरूफ शर्त और जज़ा, ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। शर्त कोई शर्त आयद करने के लिए, और जज़ा शर्त के जवाब में। अगर वो ये करता तो ये हो जाता, अगर वो वक्त पर काम करता तो कामयाब हो जाता, ठीक है। अगरचे वो कमज़ोर है ताहम पढ़ाई में बेहतर है, ठीक है। अगरचे वो जिस्मानी तौर पर कमज़ोर है ताहम पढ़ाई में जहानत में बेहतर है। जैसे जैसे बुलंदी पर जाओ वैसे वैसे दर्जा हरारत कम होता जाता है। तो ये सारी जो हैं, शर्त क्या है, जैसे जैसे, अगर, ठीक है, और उसके जवाब में आगे जो वैसे वैसे और इस तरह का जो लफ्ज़, तो, तब, जब सूरज निकलेगा तब रोशनी होगी, तो जब और तब, ये हरूफ जज़ा और हरूफ शर्त हैं। हरूफ तशबीह क्या होते हैं, जो एक चीज़ को दूसरे के साथ मिसल बयान करने के लिए, एक दूसरे के साथ उनकी जो हूबहू उसको मानिंद करार देने के लिए अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, हरूफ इस्तेमाल होते हैं। जैसे मानिंद, ठीक है, की तरह, की जैसा, जैसा, जैसी, जैसे, इस तरह के सारे हरूफ होते हैं। फिर उसके बाद हरूफ इज़राब, जो एक बात को तरक्की देकर आला या अदना बात को वो करने के लिए, अदना करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बल्कि, ठीक है, वो समझदार ही नहीं बल्कि ज़हीन भी है, ठीक है, वो अमीर ही नहीं बल्कि और भी है, कुछ और भी है, ठीक है, शोहरत याफ्ता भी है। तो इस तरह के जो बल्कि का लफ्ज़ है ना, जो बढ़ाने के लिए या कमतर करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि उसमें यही नहीं ये खूबी भी है। अच्छा जी, उसके बाद मुरक्कबात की तरफ आ जाते हैं। मुरक्कब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा बामानी अल्फाज का मजमुआ, हरूफ का मजमुआ, ये मिलकर एक मुरक्कब बना रहा होता है। जैसे रहीम एक ज़हीन लड़का है, मेरा भाई, ये भी एक, ये जो मुरक्कब है ना ज़हीन एक, ये मुरक्कब ताम है, और मेरा भाई अल्लाह एक है। तो ये जो मुरक्कबात हैं, मतलब लफ्ज़ों से मिलकर, मुख्तलिफ लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अहमद एक लफ्ज़ है, एक इसम है, अहमद का भाई, ठीक है। तो अब ये तीन लफ्ज़ मिल गए हैं और इनको मिलकर एक मुरक्कब बन गया है। मुरक्कब की दो अक़साम होती हैं, एक होती है मुरक्कब ताम, दूसरी होती है मुरक्कब नाकिस। अब इनकी तारीफ़ें देखते हैं। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जो कि जिसको आप पढ़ें और पढ़ने वाले को बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। अहमद और आबिद दोनों भाई हैं, ठीक है, ये एक पूरा मतलब है, एक पूरा जुमला है जो समझ में आ गया है। उसके बाद बाग में रंग रंग के फूल खिले हैं। अच्छा, मुरक्कब नाकिस क्या है, ये वो मुरक्कब है जिसे पढ़कर मतलब पूरी तरह से समझ नहीं आता, अधूरी रहती है बात, ठीक है। जैसे कलम व दवात, अंधेरी रात, सुबह की अजान, तो ये जो है ये अधूरा है, अभी बात पूरी नहीं होती। कलम व दवात क्या है, इनके मतलब क्या बात हो रही है, कुछ पता नहीं चल रहा, अधूरी है। अगर मैं लिखूं कलम व दवात मेज पर रखी है, तो जुमला पूरा हो गया। अब ये मुरक्कब ताम बन गया, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पर ये मुरक्कब नाकिस था, ठीक है। तो ताम और नाकिस, ताम का मतलब पूरा फहम हो रहा हो, एक बात मुकम्मल हो रही हो, और नाकिस में कमी हो, अभी अधूरापन हो, बात पूरी तरह से समझ ना आए। मुरक्कबात की अक़साम जो इम्तहानी नुक्ता नज़र से आपके इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और बहुत सारे मुरक्कब है, लेकिन ये फ़िलहाल आपको इतने ही पढ़ाए जाएंगे क्योंकि पेपर में आना इन्हीं से मुतालिक है। मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है, ऐसा मुरक्कब जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बनता है। जैसे तेज़ हवा, इसके अंदर एक सिफत होती है। सिफत किसको कहते हैं, तारीफ करना, खामी, बुराई, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब कोई ऐसा लफ्ज़ जो डिस्क्राइबिंग किस्म का होता है अंग्रेजी में, जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड है, जो उस लफ्ज़ की खासियत बयान कर रहा है, उसकी खूबी बयान कर रहा है, उसकी खामी का जिक्र कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, सिफत। और जिसकी सिफत बयान हो रही होती है उसको कहते हैं मौसूफ। हवा है तेज, तो ये इसकी सिफत है, किसकी, हवा की सिफत है,
ठीक है। ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा, ठंडा सिफत है और किसकी सिफत हो रही है, पानी की। मुरक्कब अतफी, ऐसा मुरक्कब जो मौतूफ और मौतूफ अलैह और हरफ अतफ से मिलकर बने, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाव और होते हैं, हरफ अतफ होते हैं वाव और, ठीक है। अब इनके दाएं बाएं जो होंगे, एक मौतूफ होगा और एक मौतूफ अलैह होगा। जैसे एक सुबह, ये मौतूफ है और मौतूफ अलैह क्या है, सुबह शाम, शाम मौतूफ अलैह है, ठीक है। दिन और रात, ठीक है। तलवार, तीर और तलवार, तो और वाव का इस्तेमाल जिसमें होगा मुरक्कब अतफी होगा। मुरक्कब इजाफी किसको कहते हैं, जो कि एक इस्म का ताल्लुक दूसरे के साथ जोड़ता है, ठीक है। ये मुजाफ, मुजाफ अलैह और हरफ इजाफत से मिलकर बनता है। मुजाफ, जैसे ये देखो ना, लोगों की पुकार, ठीक है। अब इसमें मुजाफ अलैह और हरफ इजाफत इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। मुजाफ अलैह और क्या होते हैं, हरफ इजाफत, का की के, ये हरफ इजाफत है, पीछे मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये हैं वो 3 मुरक्कब जो कि आप लोगों को इम्तिहान में पूछे जाते हैं। मुरक्कब तौसीफ की तारीफ को ज़ाहिर करता है, मुरक्कब अतफी जो कि मौतूफ अलैह और हरफ अतफ क्या होते हैं, वाव और होते हैं, ठीक है। मुरक्कब इजाफी कौन सा होता है, जो कि एक चीज़ का ताल्लुक दूसरे के साथ ज़ाहिर करता है। इसके अंदर का की के होते हैं और बाज़ पर नहीं भी होते हैं ना, तो ज़ेर के साथ भी ये बन जाते हैं, ठीक है। रा री रे, ठीक है। जैसे मीनारे पाकिस्तान, मीनारे रे आ गया ना, मीनारे पाकिस्तान, ये फारसी तरकीब है, फारसी तरीके से मुरक्कब बनाने का तरीका है, ठीक है। इसी तरह से मीनारे पाकिस्तान हो गया। दीवाने गालिब, ठीक है, दीवाने गालिब, गालिब का दीवान, ठीक है। इसको ट्रांसलेट जब करते हैं ना हम, इसको जरा खोलते हैं तो उसमें का की के कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। तो बेटा ये हो गया मुरक्कब नाकिस की अक़साम। अब मुरक्कब मसादिर कौन से होते हैं, मुरक्कब मसादिर मस्दर के ऐसे इस्म हैं जो किसी से खुद नहीं बनता, लेकिन इससे आगे कई इस्म बन सकते हैं, मस्दर इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे होना, नून अलिफ ना पर जो खत्म होते हैं ना सारे के सारे फेल, मैं आसान बच्चों से कहती हूँ अफ़ाल होने चाहिए, एक्शन वर्ब्स होने चाहिए, लेकिन जो नून अलिफ ना पे खत्म होते हैं, ठीक है। जैसे होना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, सोचना, देखना, ये सारे के सारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब एक मस्दर किसी इस्म या फेल के साथ मिलकर बनता है तो उसको मुरक्कब मस्दर कहते हैं। जैसे रोटी खाना, अब ये मुरक्कब हो गया, ठीक है। पहले ये खाना क्या था, ये मस्दर था, लेकिन जब बात आगे लगा दी गई रोटी खाना, तो ये क्या है, ये मुरक्कब मस्दर हो गया। छलांग, ठीक है। अब जैसे लगाना एक मस्दर है, अब क्या लगाना, छलांग लगाना, जब लफ्ज साथ लग गया ना तो ये मुरक्कब हो गया। करना एक मस्दर है, लेकिन इसके साथ जब हमने गुस्सा का लफ्ज लगा दी ना, गुस्सा करना, तो ये एक मुरक्कब मस्दर हो गया, ठीक है। मुरक्कब मस्दर में जब 2 फेल इकट्ठे आ जाएं, ठीक है। अब गौरतलब बात है, अब यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर दोनों फेल इकट्ठे नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मुरक्कब मस्दर के अंदर 2 फेल इकट्ठे आ जाएं तो दूसरा फेल जो है वो इमदादी फेल कहलाएगा, उसको मुआविन फेल भी कहते हैं। जैसे गिरना एक मस्दर है और जाना दूसरा मस्दर है, तो अब इनको मिला के बना गिर जाना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया इमदादी फेल। यहाँ पर जाना कहीं पे जाना नहीं है, ये गिरना के मफहूम को वाज़े कर रहा है, उसकी मुआविनत कर रहा है, इसलिए ये क्या है, गिर जाना मुरक्कब मस्दर है, इसको इमदादी फेल कहा जाएगा। मार डालना, लड़ पड़ना, इस तरह के, मतलब 2 फेल इकट्ठे आए, बाद वाला फेल जो है वो मुआविन फेल कहलाता है, लेकिन होते ये भी मुरक्कब मस्दर हैं, ठीक है। मुरक्कब 3 मुरक्कबों के बारे में पढ़ लिया, एक मुरक्कब ताम, एक मुरक्कब नाकिस और एक मुरक्कब मस्दर, ठीक है। चलो भाई, अब ज़रा थोड़ा सा और मुरक्कबात को हम देख लेते हैं, लेकिन इनको आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये आपको नहीं काम आएंगे अभी पार्ट 1 में। सिर्फ चूंकि किताब के अंदर हैं तो मैं सिर्फ एक दफ़ा आपको कोशिश कर रही हूँ कि जब आप किताब के अंदर एक्सरसाइज के अंदर वो देखें जी, इससे तो हमें ये पढ़ाया नहीं है, ठीक है। तो मैं जो चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ ना कि ये एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तो इसका मतलब वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी, लेकिन चूँकि आपके एसएलओ में शामिल है और आपकी जो इम्तहानी किताब में शामिल है, इसलिए हम बस इसको एक सरसरी निगाह में देख रहे हैं।
अच्छा, मुरक्कब अददी क्या होता है? जो अदद और मौदूद से मिलकर बनता है, ठीक है, जैसे 4 अदद। अच्छा, अब मज़े की बात बताऊं, ये जो मुरक्कब मसादिर आपने पढ़े हैं ना, इंशाल्लाह ये भी आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये पार्ट 2 में आपको पूछे जाने हैं, लेकिन आपकी किताब में है, SLO में है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ। तो उससे पहले वाले जो वो तीनों किए थे ना, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब कौन सा वाला, अतफी, वो तीनों इम्तहान में आने हैं, उनको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, 4 अदद, जैसे मैं ये बता देती हूँ, ठीक है, 4 किताबें, 4 अदद है, और 4 के साथ जब मैंने किताबें लगा दिया तो अदद के साथ मौजूद हो गया, ये मौजूद है, ठीक है। हम किसकी तादाद बता रहे हैं? अदद क्या है? 4 है, और मौजूद है किताबें, किताबों की तादाद 4 है। एक कलम, एक अदद है, और कलम क्या है? मौजूद है। मुरक्कब जारी, जो जार और मजरूर से मिलकर बनता है, ठीक है, मतलब प्रेपोजिशन जो होती है ना, उसके साथ अगर कोई लफ्ज बन जाता है, जैसे लाहौर से, ठीक है, पेशावर तक, ठीक है, तो इस तरह के जो हरूफ होते हैं, सामने से, ठीक है, को, अहमद को, ये सारे क्या हैं? का, को, ने, से, को, तक, पर, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन है, हरूफ जार है, इनके साथ कोई भी एक लफ्ज लगा होगा तो वो फिर मुरक्कब जारी बना देगा, ठीक है। उसके बाद मुरक्कब इशारी क्या है? जो इशारा और मुशार अलैह से मिलकर बनते हैं, ठीक है, ये और वो, ये इशारी हैं, हरूफ इशारा हैं, ये और वो, और इसके साथ जब हम लगाते हैं ये किताब, वो कलम, तो ये मुरक्कब इशारी बन गया। अब ये मुशार अलैह साथ लग गए हैं। अच्छा, उसके बाद इम्तिजाजी क्या होते हैं? कि मुरक्कब तरकीब जिसमें दो इसम या दोनों अपनी जगह पे हों, सही लफ्ज, लेकिन मिलकर एक नई तरकीब बनाए, उनको इम्तिजाजी कहते हैं, मुरक्कब इम्तिजाजी कहते हैं। जैसे मिल जुल कर काम करना, ठीक है, मिल जुल कर, तो ये इम्तिजाजी बन गया है, अपने अपने तौर पर वो लफ्ज हैं, ठीक है। उसके बाद को हमालिया, को एक लफ्ज है, हमालिया एक लफ्ज है, ये मिलकर एक पहाड़ का नाम बना रहे हैं, इसको इम्तिजाजी कहते हैं। अच्छा, मुरक्कब मौजू दो बामानी अल्फाज के साथ, दो होने की तमीज़ ना हो सके, अच्छा क्या है? दो बामानी अल्फाज के साथ मिलकर बनने वाला मुरक्कब जो है, ठीक है, तो इसको मुरक्कब बे मौजू कहते हैं। और ताबे मुहमिल होते हैं जिसमें एक बामानी और दूसरा बेमानी लफ्ज़ हो, मतलब एक के मानी नजर आ रहे हैं, दूसरे के नहीं आ रहे, रोटी बोटी खाना माना, ठीक है, रोटी पानी खा लो, ठीक है, दाना पानी, मेरा दाना पानी यहीं तक था, ठीक है, तो इस तरह के हरूफ ये मुरक्कब मौजू हैं, मुरक्कब मौजू है। और फिर क्या है कि रोटी वोटी खा लो, पानी वानी पी लो, ठीक है, तो इस तरह के हरूफ जो होंगे वो मिलकर, दो अल्फाज मिलकर एक बामानी और एक बेमानी, ये मुरक्कब ताबे मुहमिल बना देंगे। अच्छा जी, अब ये आपके पास एक्सरसाइज है, मैं तो इसके आंसर नहीं बता रही, सारा मैंने अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा दिया है। इसको देखो, इसकी एक पिक्चर लेकर और उसके ऊपर टिक 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 लगाओ, और फिर मुझे जो है वो फेसबुक के क्लास के अंदर शेयर करो, मुझे पता चले किस किस बच्चे ने MCQs अच्छी तरह से समझ लिए। वाह वाह, क्या कहने, आपकी मुसब्री लाजवाब है। इसमें कौन सा वाला हर्फ है? हरूफ तहसीन है, नफरीन है, तरदीद है या शराइत है? जिस बात तुम ज़िन्हार यहाँ आने का इरादा न करना, हर्फ तमन्ना है, हर्फ है, हर्फ कसम है, तहनीयत है या तंबीह है? काश देखो कभी टूटे हुए आईनों को, तो इसके अंदर काश का लफ्ज़ किस चीज़ को जाहिर कर रहा है? तमन्ना, निदा, नफरीन या तासुफ। इस तरह से मुरक्कब तौसीफी की मिसाल तलाश करें। सुबह शाम, जालिम बादशाह और मीनार पाकिस्तान सुबह से, इसमें मुरक्कब तौसीफी कौन सा है जिसमें सिफत जाहिर हो रही है? हरूफे अतफ ज़रूरी है किसके लिए? मुरक्कब इजाफी के लिए, मुरक्कब तौसीफी के लिए, मुरक्कब अतफी के लिए या जारी के लिए? अब आप लोगों ने बताना है। अब ये लाइव क्लास चल रही होती तो फटाफट मुझे आंसर आने शुरू हो जाने थे। मुझे उम्मीद है इसी के बच्चे जब तवज्जो से लेक्चर सुनते हैं ना, फटाफट आंसर बता देते हैं। मकातिब गालिब, ये मिसाल किसकी है? मुरक्कब अतफी, इजाफी, जारी या फिर तौसीफी की। तो बात ख़त्म हो गई भाई साहब, लेक्चर हो गया मुकम्मल। अब जवाब आप लोगों ने देने हैं, आप मुझे बताएंगे और मुझे पता चलेगा कि बच्चों को ठीक से ये समझ में आ गया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया होगा तो सवाल पूछ लेना, अगर आ गया होगा तो जवाब ज़रूर देना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे सारे इस बात को समझ चुके हैं। ओके जी, अगले लेक्चर में किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। बहुत सारा अपना ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।